फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग हैव अ वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे आसपास बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, पोटेड प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स, क्रॉस प्लांट्स। जैसे दोस्तों कि पौधे का जो गुलदस्ता होते हैं, पौधे गुलदस्ता में होते हैं। इसके बाद जंगली पौधे होते हैं, कुछ क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जैसे फसली पौधे। इसके अलावा एनिमल्स, पेट्स, वाइल्ड इंसेक्ट्स, बर्ड्स, यानी कुछ पालतू जानवरें होते हैं, कुछ जंगली जानवरें होते हैं, और इसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं और कुछ पक्षी होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। कुछ सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग के आसपास पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अपने कुछ को देख पाते हैं और कुछ चीजों को जो नहीं देख पाते, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहायता लेनी पड़ती है। मोर ऑब्जर्वेशन, ग्रेटर रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जितना हम लोग अवलोकन करेंगे उतना ये जो वैरायटी है, जीवों की वैरायटी, इसमें क्या होगी, ग्रेटर होगी, बढ़ेगी, इसकी संख्या में वृद्धि होगी। जीवों की संख्या में एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। विजिटिंग अ डेंस फॉरेस्ट शोज फॉर मोर स्पीसीज देन एन अर्बन गार्डन। जैसे हम लोग यदि जंगल में जा करके देखेंगे दोस्तों, तो जंगल में जाके देखेंगे कि वहाँ का जो पेड़ पौधा है कितनी आबादी में पाई जाती है। लेकिन हम लोग जब शहर में जाके देखेंगे गार्डन में, तो वहाँ उतनी आबादी नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि विजिटिंग अ डेंस फॉरेस्ट सोर्स फॉर मोर स्पीसीज देन एन अर्बन गार्डन्स। तो हम लोग जैसे याद रखिएगा दोस्तों, जंगल में जाएंगे तो घनी आबादी देखने को मिलेगा कंपेरिजन टू अर्बन गार्डन। दूसरा टॉपिक है आज का दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी दोस्तों ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड बायोस, बायोस का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों फॉर्म्स। तो याद रखिएगा, जिसमें जीवों के है ना रूप में जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, वो हम क्या कहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी। रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले नंबर, संख्याओं में, और अनेक प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, इसी पाए जाने वाले जीवों को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नोन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज 1.7 टू 1.8 मिलियन। याद रखिएगा दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ये जो भी नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज होते हैं उसको कंजर्वेट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू IUCN, अभी जो करेंटली डाटा है दोस्तों, जो प्रजाति की खोज हो चुकी है 1.7 टू 1.8 मिलियन। लेकिन ये डाटा दोस्तों फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि आए दिन बहुत सारी स्पीसीज की संख्या में वृद्धि भी होती है। दिस नंबर कीप्स इंक्रीजिंग एज न्यू स्पीसीज आर आइडेंटिफाई। वही बात हम समझा रहे हैं दोस्तों, ये संख्या में वृद्धि भी हो सकती है जब कोई नई स्पीसीज की पहचान हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल वेरिएशंस अमॉन्ग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी में दोस्तों अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के पाए जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
याद रखेंगे दोस्तों, प्रति वर्ष 15,000 नई स्पीसीज की खोज की जाती है। और ये स्पीसीज जो होते हैं दोस्तों, ये 4 चीज पे ही हम लोग इस चीज को नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। तो 4 चीज है दोस्तों। पहला है कैरेक्टराइजेशन, पहले इसकी कैरेक्टर को देखते हैं। दूसरा है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, पहचान करते हैं। इसके बाद नॉमेनक्लेचर है, नाम देते हैं। और लास्ट में उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी में, यानी वर्गीकरण। फिर दोस्तों आज का जो लास्ट टॉपिक है, लोकल नेम्स वर्सेस साइंटिफिक नेम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन लोकली बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो नाम है वो हम लोग वर्नाकुलर नेम्स से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टमाटर को कहते हैं टमाटर, लेकिन तमिल में इसको कुछ अलग नामों से जानता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आम को हम लोग जानते हैं आम, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में दोस्तों इसको मैंजीफेरा इंडिका के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग बाघ को कहते हैं बाघ, टाइगर कहते हैं, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड में दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन लोकली बाय डिफरेंट नेम्स। जो भी प्लांट्स है, पौधे हैं और जो जानवर हैं, उनके वर्नाकुलर नेम्स यानी लोकल नाम से हम लोग जानते हैं। और इसीलिए लोकल नेम्स वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड लैंग्वेजेस काउजेस कंफ्यूजन। ये जो लोकल नेम्स है दोस्तों, काफी हम लोग को भ्रमित करता है। तो इसीलिए नीड फॉर ए स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम सो दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज द सेम नेम ग्लोबली। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, एक इन पौधों और जानवरों का एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम किया जाता है, ताकि उसको वर्ल्ड वाइड में यानी दुनिया भर में उसको एक ही नाम से हम लोग जान सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। इस चीज को आप लोग बार बार देखिएगा ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है दोस्तों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। इस क्वेश्चंस का रिप्लाई आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में हम लोग कहेंगे दोस्तों कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस मिलता है आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों, इससे मेरा मन का मनोबल जो होता है दोस्तों काफ़ी हद तक टूट जाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि रिप्लाई करने का, रिप्लाई कीजिएगा तो हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।